इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई और रोबोटिक्स लैब्स बनाना देश की सोच में बदलाव के संकेत है। लेकिन जब हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप तक नहीं है, तो क्या ये डिजिटल सपना सिर्फ शहरों के अमीर बच्चों तक सीमित नहीं रह जाएगा? जुलाई 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने 71 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई और रोबोटिक्स की एडवांस्ड स्किल लैब्स बनाने का फैसला लिया है। ये कदम डिजिटल इंडिया और इंडस्ट्री विजन 4.0 के तहत लिया गया है। यहाँ बात हो रही है फ्लिप्ड क्लासरूम्स की, हैकेथॉन्स की और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन की। सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मिले। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो रही है ताकि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का सिस्टम बनाया जा सके। लेकिन असली सवाल यह है कि जब कई ग्रामीण कॉलेजों में आज भी इंटरनेट की सही सुविधा नहीं है और टीचर्स भी ठीक से ट्रेन नहीं है, तब ये एआई लैब सच में सबके लिए कितनी उपयोगी होंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ये खबर नहीं बताएंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि इस मॉडल से क्या सीखा जा सकता है और किन मुश्किलों से नजर नहीं हटानी चाहिए। 5 जरूरी बातें जो इस मॉडल से सीखने लायक हैं। सबसे पहला है फ्लिप्ड क्लासरूम्स, मतलब थ्योरी घर पे और प्रैक्टिस कॉलेज में। जैसे पारंपरिक क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं और छात्र सुनते हैं, वैसा नहीं। फ्लिप्ड मॉडल में छात्र पहले से ही घर पर वीडियो लेक्चर देखते हैं और कॉलेज में सिर्फ आते हैं प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तमिलनाडु में अब एआई लैब्स में यही तरीका अपनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक तरीका नहीं है बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी कि लर्निंग बाय डूइंग विजन को आगे बढ़ाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर स्टूडेंट के पास घर पर इंटरनेट है, क्या उनके पास डिवाइस है और क्या उनके घर का माहौल ऐसा है कि वे ध्यान से वीडियो लेक्चर देख सकें। दूसरा है हैकेथॉन्स। हैकेथॉन्स यानी 48 घंटे का ऐसा इवेंट जहां छात्र असली दुनिया की समस्याएं सुलझाते हैं। अब तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों में हर महीने इंडस्ट्री के साथ मिलकर ऐसे हैकेथॉन्स होंगे। इससे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा, कंपनी को टैलेंट मिलेगा और एक नए टाइप का इंडस्ट्री एकेडमी रिलेशन बनेगा। पर मुश्किल यहां भी है कि रूरल स्टूडेंट्स जिनके पास आज तक प्रोजेक्ट बनाने का अनुभव नहीं है, क्या वे इसमें कॉम्पिटिट कर पाएंगे? जब कोडिंग सीखने का मौका ही बराबर नहीं है तो नतीजे कैसे बराबर होंगे? तीसरा है स्किल लैब्स प्लस प्राइवेट कंपनीज इज इक्वल टू पीपीई इन एजुकेशन। पीपीई मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके ये लैब्स बन रही हैं। इसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, कंपनियां टूल्स, ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। ये मॉडल पहले से रेल, हवाई अड्डों में था, अब शिक्षा में भी आ गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक दोनों पक्ष अपना रोल क्लियर ना निभाएं तो ये मॉडल टिकता नहीं है। वरना होता यह है कि लैब्स बन जाती हैं, टीचिंग डिलीवरी फेल हो जाती है, जैसा हमने स्किल इंडिया के कुछ सेंटर्स में देखा था। चौथा है रूरल कॉलेजेस। असली इम्तिहान जो डिजिटल डाइव का है वो यहीं पर है। एआई लैब्स फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, पर तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों के सरकारी कॉलेजेस में बेसिक वाईफाई तक नहीं है। एक 2024 का सर्वे कहता है कि भारत के 39% ग्रामीण सरकारी कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस का एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऐसे में एआई लैब सिर्फ एक फोटो खिंचाने की जगह सी लगती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ये गवर्नेंस, बजट और ट्रेनिंग की सिस्टमैटिक समस्या है। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि सिर्फ लैब बनाना काफी नहीं है, उसका पूरा इकोसिस्टम भी बनाना होगा। ग्रामीण भारत को सिर्फ यूजर नहीं, इनोवेटर भी बनाना होगा। विजन सबका है, लेकिन एक्सेस कैसे सब तक पहुंचेगी ये ध्यान रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली नौकरियां इन्हीं से जुड़ी होंगी। लेकिन अगर ये शिक्षा सिर्फ शहरों तक सीमित रह गई तो ये असमानता को और बढ़ावा देगी। एजुकेशन एक इक्वलाइजर बन सकता है, लेकिन तब जब हर स्टूडेंट को बराबर एक्सेस मिले। अगर तमिलनाडु का मॉडल सभी छात्रों को साथ लेकर चलता है तो ये एक नेशनल ब्लूप्रिंट बन सकता है। नतीजा, एक सोचने लायक सवाल ये है कि एआई और रोबोटिक्स सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, ये इंडिया के भविष्य को देखने का एक तरीका है।
तमिलनाडु ने तो ये पहला कदम उठाया है, लेकिन ये कदम तभी मजबूत है जब हर बच्चा, हर गांव और हर कॉलेज इस विजन में शामिल हो। शिक्षा में इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई मशीनें नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट तक पहुंच बनाना है। जब कोई ग्रामीण छात्र अंग्रेजी की चिंता छोड़कर कोडिंग करने लगे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाकई लोकतांत्रिक हो गई है। तो सवाल बचता है कि क्या ये एआई लैब्स सबको बराबर अवसर देंगे, या फिर एक ऐसे डिजिटल इल्यूजन रह जाएंगे जहां कुछ आगे निकल जाएंगे और कुछ सिर्फ देखते रह जाएंगे। लैब्स बन गई हैं, अब देखना यह है कि क्या स्किल्स सच में सब तक पहुंचेंगी।